नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बसंत का पाठ झांसी की रानी, जिनकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 बसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। झांसी की रानी का एमसीक्यू। देखिए, आप इस कविता तो पढ़े होंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों आप यह पाठ तो पढ़े होंगे, तो अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला है, यह पद्यांश किस समय की दशा दर्शाता है? तो इसका उत्तर है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक उत्तर सही रहेगा ऑप्शन। तो क का है भारत की प्रतंत्रता की, ख भारत की स्वतंत्रता की, और ग भारत पर अंग्रेजी शासन की, घ भारत पर मुगल शासन की। तो यह पद्यांश किस समय की दशा दर्शा रहा है? उत्तर है ग भारत पर अंग्रेजी शासन की। दूसरा प्रश्न है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी कि आशय क्या है? उत्तर है क राज परिवारों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष उत्पन्न होना और उनका स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करना। तो इसका उत्तर क है। केवल मैं उत्तर बता रही हूँ, 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, भारत में बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के शासक बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति का विचार छोड़ एक ढर्रे पर जीना शुरू कर दिया था। मतलब वे लोग जो हैं, भारतवासी जो हैं, हार चुके थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि अंग्रेज देश से नहीं जाएगा, और अंग्रेज किस तरह देश से जाए इसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो इसका उत्तर है ख, भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है ख, क्योंकि भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति का विचार छोड़कर एक ढर्रे पर जीना शुरू कर दिया था। चौथा प्रश्न है, गुमी हुई आज़ादी को पाने के लिए क्या किया गया? उत्तर है ख, परतंत्र भारत के लोगों ने आज़ादी का मूल्य पहचाना और उसे प्राप्त करने हेतु संघर्ष शुरू कर दिया। पांचवा प्रश्न है, यह गीत किनके द्वारा गाया गया है? क रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, ख कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, ग बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा, और घ बुंदेलखंड के वीर सेनानियों द्वारा। तो उत्तर है ग बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा। अब दूसरा पैराग्राफ में आप पढ़े होंगे कि कानपुर में नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, इसका अर्थ तो आप जानते होंगे और नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। और उसका एमसीक्यू इस तरह रहेगा, इस पद्यांश में लक्ष्मीबाई के जीवन के किस काल का चित्रण किया गया है? उत्तर है क, बाल्यकाल का। दूसरा प्रश्न है, नाना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? क है नाना साहिब बाजीराव पेशवा के लिए। और तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को बचपन में क्या शौक था? उत्तर है ग, बरछी ढाल कृपान और कटारी चलाने का। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को कौन सी कहानियां मुँह जबानी याद थी? उत्तर है ख, वीर शिवाजी की। पांचवा प्रश्न है, झांसी वाली रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है? उत्तर है घ, वह मर्दों की भांति वीरता से लड़ती थी, उसने साहस पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया था। अब तीसरा पैराग्राफ में देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार।
नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका बहुविकल्पी देखिए क्या रहेगा। लक्ष्मीबाई को दुर्गा का अवतार क्यों कहा गया जाता था? उत्तर क, जैसे देवी दुर्गा ने राक्षसों का वध किया, वैसे ही लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। दूसरा प्रश्न है, मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर किस कारण प्रसन्न होते थे? उत्तर है ग, लक्ष्मीबाई की वीरता, तलवार का वार व शत्रु सेना को घेरने की व्यूह रचना देखकर। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कौन से खेल खेलती थी? उत्तर है क, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना, किलों को तोड़ना आदि। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई की आराध्या कौन थी? उत्तर है ख, भवानी देवी। यानी लक्ष्मीबाई कौन सी देवी की प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी? तो उत्तर है ख, भवानी देवी की। पांचवा प्रश्न है, बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा क्या कथा सुनाई गई? उत्तर है क, झांसी की रानी ने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया। अब चौथा पैराग्राफ देखिए क्या है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसका एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू, लक्ष्मीबाई की सगाई किस राजा से हुई? मतलब लक्ष्मीबाई की शादी किस राजा से हुई? उत्तर है ख, झांसी के शासक गंगाधर राव से। दूसरा प्रश्न है, वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में का भाव बताइए। उत्तर है क, लक्ष्मीबाई वीरता की मूर्ति व राजा गंगाधर राव धन संपत्ति वैभव के प्रतीक थे। तीसरा प्रश्न, झांसी में खुशियां क्यों छा गई? उत्तर है ख, झांसी के राजा की लक्ष्मीबाई से शादी होने पर। चौथा प्रश्न है, चित्रा और भवानी कौन थी? उत्तर है वीरांगनाएं। और पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को कवित्री ने चित्रा और दुर्गा की संज्ञा क्यों दी? उत्तर है ख, क्योंकि लक्ष्मीबाई भी इन वीरांगनाओं की भांति थी। अब देखिए पांचवा पैराग्राफ में क्या है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें क्या है। महलों का वातावरण कैसा था? चार ऑप्शन है। उत्तर है खुशी का। दूसरा प्रश्न है, महल में खुशी का कारण क्या था? उत्तर है क, लक्ष्मीबाई का महल में आना। तीसरा प्रश्न है, रानी को सामान्य औरतों की भांति चूड़ियां क्यों नहीं भाती थी? उत्तर, क्योंकि रानी वीरांगना थी। चौथा प्रश्न, रानी शोक समानी क्यों थी? उत्तर, उसके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। और पांचवा प्रश्न, निसंतान शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क, बिना संतान के। छठा पैराग्राफ है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका बहुविकल्पीय देखिए। बुझा दीप झांसी का शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर है क, झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु। दूसरा प्रश्न है, डलहौजी प्रसन्न क्यों थे? उत्तर ग, क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु पर झांसी का अधिकार स्वतः ही अंग्रेजी सरकार को मिल जाना था। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दुर्ग पर झंडा क्यों फहराया?
उत्तर क, क्योंकि वहाँ के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और चौथा प्रश्न है, लावारिस का वारिस बनकर शब्दों से क्या तात्पर्य है? उत्तर है ख, गंगाधर की मृत्यु के बाद जब झांसी लावारिस हो गई तो लक्ष्मीबाई उसकी वारिस बन बैठी। आगे है 5वां, रानी की आंखों में आंसू क्यों थे? उत्तर है क, क्योंकि उसके पति की मृत्यु के पश्चात खुशहाल झांसी वीरान हो गई थी। अब देखिए 7वां पैराग्राफ क्या है, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए फिरंगी कैसे थे? उत्तर है क, एकदम क्रूर, उन पर किसी की प्रार्थना का कोई असर न होता था। और ख, हरदम धन कमाने के लोभी। ग, भारतीय शासन सत्ता को हर ओर से हथियाने वाले। तो उपर्युक्त सभी उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, अंग्रेज भारत में किस विचार से आए थे? उत्तर है क, व्यापार करने के हेतु। तीसरा प्रश्न, डलहौजी ने पैर पसारे शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर, डलहौजी ने धीरे धीरे भारतीय शासन सत्ता को हथियाना शुरू कर दिया। चौथा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है क, रानी न रहकर अंग्रेजी सरकार की दासी बन गई। 5वां प्रश्न है, इस कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उत्तर है क, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। 8वां पैराग्राफ है, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुआ था ब्रजनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए भारत की दशा कैसी थी? उत्तर है दीनहीन, मतलब बहुत ही दुखद स्थिति था। और दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किन 2 स्थानों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया? उत्तर, दिल्ली और नागपुर पर। तीसरा, पेशवा को कहाँ कैद किया गया था? उत्तर है ग, बिठूर में। चौथा प्रश्न है, बंगाल व मद्रास की क्या दशा थी? उत्तर है ग, ये प्रांत अंग्रेजों के हाथों में आ गए। 5वां प्रश्न, ये कथा लोगों ने किनके द्वारा सुनी? उत्तर है ख, बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा। 9 नंबर है, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए रनिवास शब्द से क्या अर्थ है? उत्तर है रानियों के रहने का स्थान। दूसरा, रानियों और बेगमों की क्या दशा थी? उत्तर है क, वे परेशान थी क्योंकि उनके कपड़े और गहने खुलेआम बाजारों में बेचे जा रहे थे। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के अखबारों में क्या छपता था? उत्तर है क, भारतीय राजघरानों के जेवर व कपड़ों की नीलामी के विज्ञापन। और चौथा प्रश्न है, लखनऊ के जेवरों में क्या प्रमुख था? उत्तर है 9 लाख हार। और 5वां प्रश्न है, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी कि भाव क्या है? उत्तर है क, पर्दे में रहने वाली रानियों का अंग्रेजों द्वारा निरादर होने लगा। 10वां पैराग्राफ है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में रहने वालों की क्या दशा थी?
उत्तर है क, वे वेदना से त्रस्त थे, अंग्रेजी सरकार के अत्याचार उन्हें सहने पड़ते थे। दूसरा प्रश्न है, महलों में रहने वालों का क्या हाल था? उत्तर है क, वे अपमानित व दुखी थे क्योंकि अंग्रेज उन पर अपनी नीतियां लादते थे। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों को भगाने का सामान कौन जुटा रहे थे? उत्तर है नाना धुंधुपंत पेशवा। और चौथा है, बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने क्या ठान लिया? उत्तर है ख, अंग्रेजों को मात देने की। पांचवा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? उत्तर है ख, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और देखिए 11 नंबर पैराग्राफ में है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की ललकार ने क्या प्रभाव दिखाया? उत्तर है ग, पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क गई, सभी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध थे। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में किस किस का योगदान था? उत्तर है क, राजाओं व नवाबों का, ख, आम जनता का, ग, स्वतंत्रता सेनानियों का। तो उत्तर होगा घ, दिए गए सभी। तीसरा प्रश्न है, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है ग, भारत के लोगों का स्वेच्छा पूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्नों में लग जाना। चौथा प्रश्न है, महलों की आग का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है क, महलों से प्रारंभ स्वतंत्रता का युद्ध आम लोगों के बीच आया क्योंकि इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पांचवा प्रश्न, यह संग्राम किस सन में हुआ? उत्तर है ग, 1857 ईस्वी में। 12 नंबर पैराग्राफ है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें है पहला प्रश्न, स्वतंत्रता संघर्ष को स्वतंत्रता महायज्ञ क्यों कहा गया? उत्तर है क, यह एक महान कार्य था इसलिए इसे महायज्ञ कहा गया। दूसरा प्रश्न, वीरवर काम आए शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर है ख, महान वीरों द्वारा बलिदान देना। तीसरा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता इतिहास में किन किन के नाम अमर रहेंगे? उत्तर है क, धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह। चौथा प्रश्न है, किनकी कुर्बानी जुर्म कहलाती है? उत्तर ग, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उनकी कुर्बानी को अपराध कहा जाने लगा। पांचवा प्रश्न, भारतीयों की देश के प्रति दी गई कुर्बानियों को अपराध का दर्जा किसने दिया? उत्तर है अंग्रेजों ने, क। और 13 नंबर है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचे आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न है, इस पद्यांश में किस स्थान का वर्णन किया गया है? उत्तर है ख, युद्ध के मैदान का। दूसरा प्रश्न है, झांसी की रानी को मर्द बनी मर्दानी क्यों कहा गया है? उत्तर है ख, वह मर्दों की भांति युद्ध भूमि में लड़ी। तीसरा प्रश्न है, हुआ द्वंद आसमानों में का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क, वाकर और लक्ष्मीबाई की शक्ति समान न होना। चौथा प्रश्न है, वाकर की हैरानी का क्या कारण था? उत्तर है ग, एक स्त्री से युद्ध में हार जाना। पांचवा प्रश्न है, वाकर ने हार जाने पर क्या किया? उत्तर है ख, भाग गया।
अब 14 नंबर पैराग्राफ है, रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, मुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहला प्रश्न है, रानी कालपी कैसे पहुंची? उत्तर है क, लगातार 100 मील की यात्रा घोड़े पर सवार होकर करने से। दूसरा प्रश्न है, कालपी पहुंचने पर क्या हुआ? उत्तर है ख, घोड़ा थक कर मर गया। तीसरा प्रश्न है, यमुना तट पर क्या हुआ? उत्तर है ख, यमुना तट पर अंग्रेजी सेना और लक्ष्मीबाई के मध्य युद्ध हुआ। चौथा प्रश्न, युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उत्तर है क, अंग्रेजी सेना हार गई। पांचवा प्रश्न है, सिंधिया ने राजधानी क्यों छोड़ी? उत्तर है क, सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था, लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए सिंधिया को ग्वालियर छोड़ना पड़ा। 15 नंबर है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न है, जनरल स्मिथ का युद्ध में क्या हाल हुआ? उत्तर है ख, वह रानी का सामना न कर पाया और हार गया। दूसरा प्रश्न है, रानी के साथ कौन कौन थी? उत्तर है कान्हा और मंदरा। तीसरा प्रश्न, रानी की सखियों का युद्ध में क्या योगदान था? उत्तर है ख, उन्होंने रानी के साथ खूब मारकाट मचाई। चौथा प्रश्न है, यूरोज के आने पर क्या हुआ? उत्तर है ग, यूरोज की सेना ने रानी को अपने घेरे में घेर लिया। पांचवा प्रश्न, यूरोज ने रानी पर कैसे वार किया? उत्तर ग, पीछे से। 16 नंबर है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अरा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहला प्रश्न है, रानी सेना से बाहर कैसे निकला? उत्तर है ख, रानी शत्रुओं को मारती काटती हुई सेना से बाहर निकली। और दूसरा प्रश्न है, रानी को किस विषम संकट का सामना करना पड़ा? उत्तर है ग, रानी का नया घोड़ा जब नाले को पार नहीं कर पाया तो रानी शत्रुओं से घिराई। तीसरा प्रश्न, अंत में युद्ध का क्या परिणाम निकला? उत्तर ख, रानी शहीद हो गई। चौथा प्रश्न, रानी को लड़ते हुए देखकर कैसा लग रहा था? उत्तर, सिंहनी की भांति वीरता से लड़ने वाली। पांचवा प्रश्न, पद्यांश में रानी की किस विशेषता का चित्रण है? ख, वीरता का। 17 नंबर पैराग्राफ है, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहला प्रश्न है, मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी? उत्तर है ग, 23 वर्ष। और दूसरा प्रश्न है, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क, लक्ष्मीबाई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो एक दिव्य शक्ति थी जो मृत्यु के पश्चात परम तेज परमेश्वर से मिल गई। और तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सा पथ दिखाया? क का है स्वतंत्रता प्राप्त करने का, ख अंग्रेजों की सत्ता का विनाश करने का, ग अंग्रेजों की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने का, घ दिए गए सभी। तो उत्तर होगा घ।
चौथा प्रश्न है लक्ष्मीबाई ने क्या सीख दी? उत्तर है क स्वतंत्रता प्राप्त करके ही दम लेंगे। और पांचवा प्रश्न है स्वर्ग सिधारना मुहावरे का अर्थ बताइए। उत्तर है ख मृत्यु को प्राप्त होना। 18 नंबर है जाओ या रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहला प्रश्न है भारतवासी रानी को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि दास्ता में जकरे भारत को साहस का पाठ पढ़ाया। ख रानी का देश के लिए बलिदान देना। ग युद्ध भूमि में मर्दों के समान शक्ति प्रदर्शन। तो उत्तर होगा घ दिए गए सभी। दूसरा प्रश्न लक्ष्मीबाई के बलिदान का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है ग युद्ध में सफलता न मिलने पर युद्ध भूमि को छोड़कर भागना। तीसरा कृतज्ञ शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर है ख किए गए उपकार को मानने वाला। और इसमें देखिए दूसरा प्रश्न का उत्तर है ग और तीसरा प्रश्न का ख। और चौथा है लक्ष्मीबाई के अमर होने का क्या कारण था? चौथा प्रश्न का घ उत्तर होगा अपने जीवन में ऐसे कार्य करना जिनकी छाप अमिट हो, युगों युगों तक उनको याद तरोताजा रखे। पांचवा लक्ष्मीबाई अपने आप में स्मारक थी, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर ग उसने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जिनके लिए वह अमर रहेंगी, इसलिए कहा गया है कि उसे याद करने हेतु किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।